बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सब देख ही रहे होंगे कि हाल ही में हिंदू रिलीजन के त्यौहार निकले हैं। दिवाली का त्यौहार गया है, उससे पहले भी होली, काफ़ी सारे त्यौहार आते हैं। लेकिन इस दिवाली के त्यौहार पर मुझे जो चीज़ देखने पर मिली है उसने सच में मेरे दिल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक सच्चा मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है। आप सब भी ये चीज़ देखते ही होंगे कि बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जो हिंदू रिलीजन में उनके त्योहारों का हिस्सा बन जाते हैं, उनके घर जाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं कि हाँ, इससे प्यार बढ़ता है, एकता बढ़ती है, और फिर ये चीज़ भी करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए वो अपने ईमान को ख़तरे में डाल देते हैं। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, ये चीज़ आपको भी सोचनी चाहिए। क्या आपने कभी इस चीज़ पर गौर फरमाई है कि इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम एक मुसलमान होते हुए दूसरे रिलीजन के त्योहारों में पार्टिसिपेट करें? क्या हमारे ऐसा करने से अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होगा? आज के दौर में मुसलमानों की ऐसी हालत है जैसे कि हमारी सोसाइटी में एक फितना चल रहा है। लोगों ने दीन और दुनिया को मिलाकर एक अलग ही रिलीजन बना लिया है। कुछ लोग ईद भी मनाते हैं और कुछ लोग होली भी मनाते हैं, कुछ लोग दिवाली भी मनाते हैं, घर में मिठाइयाँ बांटते हैं, और कुछ लोग रमज़ान में रोज़े भी रखते हैं। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इस्लाम कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसमें ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, क्योंकि इस्लाम ऐसा दीन है जो बहुत ही प्योर और सीधा है, जिसमें शिर्क और कुफ्र की ज़रा सी भी जगह नहीं है। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है कि कहो ए मोहम्मद, ए काफिरो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कुरान में ये चीज़ भी लिखी हुई है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और हमारा दिन हमारे लिए। और ये आयत एक सीधा पैगाम है। इस्लाम में किसी दूसरे मजहब की रस्मों में शामिल होना, उनके त्योहारों को मनाना और उनके देवी देवताओं की इबादत करना सरासर गुनाह है। और हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो किसी कौम की नकल करता है वो उसी में से हो जाता है। सोचो, अगर तुम नॉन मुस्लिम के त्योहारों में शामिल होकर उनकी ही कौम की नकल करोगे तो क्या तुम उन्हीं में से नहीं बनते जा रहे हो? इसमें प्यारे नबी ने साफ साफ तौर पर बता दिया कि जो दूसरे मजहब के त्योहारों में शामिल हो रहा है, उनके रीति रिवाजों को फॉलो कर रहा है, तो वो उन्हीं में से बन जाता है। फिर चाहे कोई कहे कि मैंने तो ये सिर्फ खुशियाँ पाने के लिए किया है, एकता बढ़ाने के लिए किया है, इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन आप सब ये बात तो जानते ही होंगे कि इस्लाम में नियत के साथ साथ अमाल भी देखे जाते हैं, और फिर हमारी नीयत और अमाल को अल्लाह से बेहतर कौन जान सकता है। और इसी तरह कुछ लोग ये चीज़ भी कहते हैं कि हम तो सिर्फ इंसानियत के नाते जाते हैं, और फिर उनके त्योहारों में उनके घर में मिठाइयाँ पहुँचाना कोई बुरी बात नहीं, हम तो सिर्फ एक तरह से उनकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये चीज़ सोची है, क्या हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुशरिक के त्योहारों में कभी शामिल हुए हैं, या फिर क्या कभी किसी सहाबा ने दिवाली मनाई है? आप सब ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए और इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। सोचो, अगर वो भी ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते तो क्या आज इस्लाम इतनी तेज़ी से इस दुनिया में फैल सकता? लेकिन आज के दौर में तो ये सब कुछ एक ट्रेंड बन चुका है। कोई दिवाली की डेकोरेशन करके रील्स बनाता है, या फिर कोई होली के रंगों में खुद रंग जाता है, और फिर वीडियो के कैप्शन में क्या लिखा जाता है, ह्यूमैनिटी अबोव रिलीजन। लेकिन आप सबने कुरान तो पढ़ा ही होगा। कुरान कहता है, जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे या फिर किसी और का हुक्म माने वो काफिर हो गए। ये बात तो आप सब भी जानते हैं। इस्लाम ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ता है, इस्लाम तो इंसानियत का दीन है, और उसी तरह इस्लाम शिर्क के साथ शामिल होने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। हम इंसानियत से प्यार कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रख सकते हैं, लेकिन उनके दीन में शामिल होना, उनके त्योहारों में शामिल होना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आपके दोस्त रिलेटिव्स किसी दूसरे रिलीजन से हैं, आप उनके साथ इंसानियत रखो,
अच्छा व्यवहार रखो, उन्हें प्यार दो, इज़्ज़त दो, लेकिन कभी भी उनकी खुशियों के लिए, उनके त्योहारों में शामिल होने के लिए अपने ईमान को ख़तरे में मत डालो। आप सब जानते हैं, ईमान वालों का सबसे मज़बूत हथियार है ला इलाहा इल्लल्लाह। बस हमेशा इस कलमे को दिल और अमाल दोनों में ज़िंदा रखो। और एक सवाल खुद से भी करना, क्या अगर अल्लाह हमें उनके त्योहारों में शामिल होते हुए देखेगा जो उसके अलावा किसी और की इबादत करते हैं, तो क्या तुम ये नहीं जानते कि क़यामत के दिन हमसे ये कहा जाए कि तुम तो अब उन लोगों में से हो गए हो जो मेरे अलावा किसी और की इबादत करते हैं। ये बात सच में सोचने वाली है। अगर आज हमने अपने दीन की हद पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो फिर आप कल अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस्लाम एक ऐसा नूर है जिसमें कोई अंधेरा नहीं। जो सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चले उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी है। मैं मानती हूँ दूसरे रिलीजन के त्योहारों में शामिल होना कोई छोटी बात नहीं, लेकिन यही तो ईमान का इम्तिहान है। इसीलिए अपने ईमान को बचाओ, अपने बच्चों को सिखाओ और पूरी दुनिया को दिखाओ कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के लिए जीता है, सिर्फ अल्लाह के लिए मुस्कुराता है और इबादत भी सिर्फ अल्लाह की करता है। आपको एक चीज़ बताऊं, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। आप सब जानते हैं कि मैं दूसरे रिलीजन से हूँ, बाद में मैंने इस्लाम अपनाया, बट हिंदू रिलीजन में रहकर मैंने भी इन सारे त्योहारों को मनाया है। और जब मैं अब रह भी इन्हीं के साथ रही हूँ, जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो हिंदू रिलीजन से हैं और उन्होंने भी त्यौहार को मनाया है। जैसे कि पहले मेरी इनसे बातचीत होती थी, अब तो नहीं हो रही है 2-4 दिन से, जब से मैंने दूसरी जगह शिफ्ट होने की बात इनको कही है, बट पहले तो होती थी। तो जैसे कि नवरात्रों का त्यौहार गया है तो उस दिन इन्होंने पूजा पाठ की थी अष्टमी वाले दिन और प्रसाद लेकर आई थी मेरे पास। मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यही तो मेरे ईमान का इम्तिहान है कि मैं उसी रिलीजन से आई हूँ जिसमें इन सारे त्योहारों को मैंने खुद मनाया है और अब मैं उन त्योहारों से बचकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करती हूँ। तो इम्तिहान तो ये मेरा भी हुआ कि मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ, मेरे सामने वो त्यौहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने ईमान को बचाती हूँ। और इसी तरह मैंने दिवाली के दिन भी अपने ईमान को बचाया है। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कि 3 दिन हो गए हैं मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। ये वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ ये भी मैं पहले ही बनाना चाहती थी दिवाली से, बट बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आप सब देख रहे होंगे मेरी आवाज़ कैसी हो रही है। 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही थी, जुकाम, सिर दर्द, फ़ीवर, ठंड लग रही थी, खांसी भी है। बट फिर मैंने दवाई ली। आज सोचा कि हाँ चलो हिम्मत करके वीडियो तो बनानी पड़ेगी। अभी भी मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि नीचे तो वो लड़कियाँ हैं, उनकी छुट्टी है आज, तो मैं उनके सामने ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ चल इस टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं। और रही बात मेरे रूम देखने की, तो मैंने 1-2 भाई से बात की है इधर जामिया नगर साइड ही, तो उन्होंने मुझे बोला है कि तुम सैटरडे संडे तक का वेट करो, जैसे ही वहाँ से वो रूम खाली हो जाएगा तो वो मुझे बता देंगे। तो देखते हैं कब शिफ्ट कर पाऊँगी। नोटिस भी देना है फिर ओनर को। अब भी सच में बहुत कुछ होना बाकी है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम से निकलना बाकी है। जब तक मैं यहाँ से नहीं निकलती तब तक ऐसे ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आप सब प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अगर मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो पाई तो ना मैं कोई वीडियो बना पाऊँगी और जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनसे तो कैसे ही निकल पाऊँगी। इसके साथ ही आप सब भी अपना ख्याल रखिए, अपने ईमान को बचाइए। अल्लाह हाफ़िज़।